नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आज की कक्षा में। आज के वैदिक गुरुकुल की इस कक्षा में हम जानने का प्रयास करेंगे कि इंद्र कौन है। इंद्र से संबंधित अनेक कथाएं जो है समाज में प्रचलित है और भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है हमारे मन में कि इंद्र वास्तव में है कौन। तो आज की कक्षा को अंत तक देखिएगा, आपके मन के सारे भ्रम जो है दूर हो जाएंगे। अब जो है आप जानने लगेंगे कि इंद्र है कौन। तो चलिए इस कक्षा को प्रारंभ करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि इंद्र वास्तव में है कौन। देखिए, इंद्र शब्द जो है सबसे प्रथम बार अगर कहीं आया है वहाँ वेदों में आया हुआ है, अर्थात वेद ही हमें बता सकते हैं कि इंद्र शब्द का क्या अर्थ होता है। तो चलिए वेदों के आधार पर जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, संस्कृत के एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। प्रसंग और विषय के अनुसार उनके अर्थ बदलते रहते हैं। जैसे कनक शब्द है एक, इस कनक शब्द का अर्थ कब धतूरा लेना है, कब सोना लेना है, कब गेहूँ लेना है, ये हमें बताएगा प्रसंग और विषय। कौन सा प्रसंग चल रहा है, कौन सा विषय चल रहा है, उसके अनुसार हम जो है कनक शब्द के अर्थ को अलग अलग लेंगे। उसी प्रकार से सैंधव शब्द है और इसका अर्थ होता है नमक भी होता है, घोड़ा होता है। तो मान लीजिए अगर हम भोजन करने बैठते हैं और मांगते हैं कि सैंधव लेके आओ, तो अगर आप वहाँ पर घोड़ा लेकर के आते हैं तो यहाँ मूर्खता वाली बात होगी। तो निश्चित ही हम भोजन करने बैठे हैं और अगर हम सैंधव की बात कर रहे हैं तो अवश्य ही नमक के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं संस्कृत में, और ना जानने से ये भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है। उसी प्रकार से यज्ञ शब्द का अर्थ होता है देव पूजा होता है, दान होता है, संगतिकरण त्याग होता है। उसी प्रकार बलि शब्द का भी अर्थ होता है अंश, भाग, बलिदान और वध। परंतु हमने जो है क्या किया, एक समय में बलि शब्द का केवल और केवल अर्थ जो है वध ले लिया और यज्ञ आदि में हिंसा आदि पशुओं की बलि देना वहाँ पर प्रारंभ कर दिया गया, गलत मान्यताओं के कारण, वेद मंत्रों के गलत अर्थों के कारण। तो यहाँ पर जो है बलि शब्द का अर्थ केवल वध नहीं होता है, उसका अर्थ अंश भी होता है, भाग भी होता है, बलिदान भी होता है। अर्थात जो है बलिवैश्य जो देव जो यज्ञ होता है उसमें क्या होता है, एक भाग जो है अपने भोजन से पशुओं के लिए भी निकालना होता है, तो उसमें पंच महायज्ञ भी होता है। तो उसके बारे में यहाँ वर्णन किया जा रहा है। इसलिए संस्कृत के एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। उसी प्रकार गो शब्द के भी पृथ्वी और गौ शब्द अर्थ होता है। उसी प्रकार इंद्र शब्द के भी देखिए अनेक अनेक अर्थ होते हैं। तो इंद्र शब्द जो वेदों में आया हुआ है वो किस अर्थ में आया है, ईश्वर के अर्थ में आया हुआ है, विद्युत के अर्थ में आया हुआ है, सूर्य के लिए, आत्मा के लिए, विद्वान के लिए, ऐश्वर्य के लिए। वो प्रसंग बताएगा और विषय बताएगा, कौन सा प्रसंग चल रहा है, कौन से विषय के बारे में बात की जा रही है। उसके अनुसार जो है इंद्र शब्द का उपयोग कहीं पर ईश्वर के लिए होगा, कहीं पर विद्युत के लिए होगा, सूर्य के लिए होगा, आत्मा के लिए होगा, विद्वान के लिए होगा, ऐश्वर्य आदि के लिए होगा, और भी अनेक अनेक चीज़ों के लिए जो है अनेक अनेक वस्तुओं का, ईश्वर की अनेक अनेक शक्तियों का वर्णन करने के लिए जो है इंद्र शब्द का उपयोग किया गया है। देखिए वेदों में इंद्र शब्द का प्रयोग जो है परमात्मा के इंद्रिय शक्ति के लिए भी हुआ है। यहाँ परमात्मा की प्रेरणा शक्ति है। परमात्मा जिस प्रकार कण कण में उपस्थित होकर के हर एक जीव के कर्मों का फल जो है वो निश्चित करते हैं, उसका साक्षी वह स्वयं है। इसी शक्ति के द्वारा, अपनी इंद्रिय शक्ति के द्वारा ही वो ये करते हैं, संपूर्ण जगत को प्रेरित करते हैं, उसको प्रेरणा से वो चलाते हैं और हर एक जीव के कर्मों के फल को जो है वो स्वयं साक्षी बन करके नोट डाउन करके रखते हैं। इसी को ही जो है इंद्रिय शक्ति कहा गया ईश्वर की। तो इस प्रकार वेदों में इंद्र शब्द का उपयोग जो है इनके लिए किया गया है, इनके अर्थों में ही किया गया है। तो इंद्र जो है यहाँ पर क्या है, या तो ईश्वर है, या तो विद्युत है, सूर्य है, आत्मा है, विद्वान है और ऐश्वर्य है। इनके लिए ही जो है वेदों में इंद्र शब्द का उपयोग किया गया है, बाकी किसी अन्य प्राणियों के लिए नहीं, अन्य जीवों के लिए नहीं। क्योंकि वेद जो है सृष्टि के आदि में उत्पन्न हुए हैं, सबसे पहले उत्पन्न हुए, तो इस समय तक कोई भी जो है इतिहास आदि नहीं था, कोई भी पुरुष उत्पन्न नहीं हुए थे। तो इसी कारण इंद्र शब्द केवल और केवल इन शब्दों के लिए ही उपयोग किया गया है, बाकी और किसी भी व्यक्ति के विशेष के लिए नहीं। तो चलिए अब जानने का प्रयास करते हैं कि देवराज इंद्र कौन है। देखिए देवराज इंद्र जो है एक ऐतिहासिक पुरुष थे। एक समय पर जो है भारत भूमि पर ये उत्पन्न हुए थे, हमारे और आपकी तरह, और भारत भूमि पर ये शासन करते थे। और जो वेदों के जो इंद्र है वो परमात्मा है, और अलग अलग जगह पर अलग अलग वस्तुओं के लिए, परमात्मा की अलग अलग शक्तियों के लिए, कभी सूर्य के लिए, आत्मा के लिए, विद्युत आदि के लिए जो है उस शब्द का उपयोग किया गया है। और जो देवराज इंद्र है वेदों के इंद्र से बिल्कुल अलग है। ये हमारे और आपकी तरह ही माता पिता के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। ऋषि कश्यप और अदिति के पुत्र थे, 12 पुत्र थे। उनमें धाता, अर्यमा, मित्र, वरुण, अंश, भग, विवस्वान, पूषा, पर्जन्य, त्वाष्टा, विष्णु, और सबसे छोटा जो उनका पुत्र था इंद्र था।
यही जो है देवराज इंद्र कहलाया। अब आगे देखते हैं। माता अदिति के गर्भ से उत्पन्न होने के कारण जो है इन्हें 12 आदित्य भी कहते हैं, और इनको जो है बाद में देव भी कहलाने लगे ये, क्योंकि ये दिव्य गुणों से सुशोभित थे, इसलिए ये देव भी कहलाने लगे। इनके नाम वेद मंत्रों से ही रखे जाने लगे थे। तो इनके जो नाम है ये वेद मंत्रों से ही जो है शब्द लेकर के इनके नाम जो है रखे जाने लगे, क्योंकि इंद्र जो है शब्द वेदों में आया हुआ है, विष्णु शब्द भी वेदों में आया हुआ है, कश्यप शब्द, अदिति शब्द, बाकी जितने भी शब्द है सब वेदों में आए हुए शब्द है। तो ऋषि मुनि क्या करते थे, जो शब्द का जैसा अर्थ होता था उसी प्रकार के आचरणों को, गुणों को धारण करने वाले जो भी उनके संतान थे या फिर पहाड़ थे, पर्वत थे, नदी थे, नाले थे, उनका नाम वो धीरे धीरे उसी से ही रखने लगे। उसी प्रकार से उन्होंने अपने एक संतान का नाम इंद्र रख दिया, विष्णु रख दिया। तो ये सब जो है वेद मंत्रों से इनके नाम रखे जाने लगे। उसी प्रकार देव और असुर जो है दोनों ही प्रजापति कश्यप के पुत्र थे। अब ये कहाँ पर लिखा है, देखिए तांडेव ब्राह्मण में लिखा है। तांडेव ब्राह्मण क्या है, ये एक सामवेद का एक जो है ब्राह्मण ग्रंथ है, उनका व्याख्यान ग्रंथ है, जिसमें हमें ये प्रमाण मिलता है कि ऋषि कश्यप के कितने पुत्र थे और ऋषि कश्यप की कितनी स्त्रियां हुई थी। तो ऋषि कश्यप की 3 स्त्रियां थी। पहली स्त्री थी दिति। दिति से उनके 2 संतानें थे, जिसे हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष कहते हैं, जिन्हें हम असुर नाम से जानते हैं। और उनकी दूसरी पत्नी थी अदिति। अदिति के 12 पुत्र इंद्र आदि थे। उसके बाद दनु जो थे, दनु से ही दानव उत्पन्न हुए, और विप्रचित्त नाम का उनका एक पुत्र था जो दानव कहलाया। यही से जो है देव, असुर और दानव शब्द की उत्पत्ति भी यही से होती है। तो तांडेव ब्राह्मण इसका प्रमाण हमें देता है, और यहाँ पर उसका वर्णन हमें किया जाता है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी वही चीज़ें बताई गई हैं। उसके बाद देखिए इसमें क्या किया गया है, क्या बताया गया है। जब देव बड़े हुए तो उन्होंने असुरों और दानवों से कुछ भूमि मांगा। तो जब देव बड़े हुए तो 12 जो पुत्र थे अदिति के, ये बड़े हुए, क्योंकि असुर जो थे वो ज्येष्ठ थे और देव जो थे वो कनिष्ठ थे, छोटे थे। तो जब देव बड़े हुए, 12 पुत्र जो बड़े हुए अदिति के, तो उन्होंने अपनी भूमि मांगी असुरों से, अदिति के पुत्रों से। परंतु दैत्य और असुरों ने यहाँ बात स्वीकार नहीं किया, तो उन्होंने भूमि देने से इनकार कर दिया, राज्य देने से इनकार कर दिया। तो दोनों में एक घोर युद्ध प्रारंभ हुआ। यही ऐतिहासिक देव असुर संग्राम के नाम से प्रसिद्ध है। ये काठक संहिता में लिखा हुआ है। यजुर्वेद की एक संहिता है, यजुर्वेद की एक शाखा है काठक संहिता नाम की, उसमें जो है इसका वर्णन हमें मिलता है, जो कि पूरी तरीके से प्रामाणिक है। तो इस प्रकार से देव और असुर संग्राम किस कारण से उत्पन्न होता है, भूमि को लेकर के, राज्य को ले करके। अब देव असुर संग्राम के कुछ काल पश्चात जो है इन्हीं घटनाओं पर जो है कथाएं प्रचलित होने लगी, और इनकी कथाएं सुनाई जाने लगी समाज में, और कई ग्रंथ जो है रचे जाने लगे, और जिसका प्रभाव हमें रामायण और महाभारत में भी दिखता है। देखिए रामायण और महाभारत में भी हमें राम रावण युद्ध और महाभारत युद्ध के वर्णन में देखिए देव असुर संग्राम की उपमाएं पदे पदे हमें मिल जाती है, और इसका वर्णन भी हमें मिलता है। इससे समझ में ये आता है कि देव असुर जो संग्राम हुआ था ये रामायण काल से भी पहले की घटना घटित हुई थी। महाभारत की घटना तो रामायण के पश्चात हुई है, तो देवासुर संग्राम का वर्णन अगर रामायण में है तो इससे पहले की घटना ये है। और हमें रामायण में भी उल्लेख मिलता है कि राजा दशरथ जो कि श्री राम के पिता थे, उन्होंने भी इंद्र की सहायता की थी देव असुर संग्राम में, उनकी तरफ से वो लड़े थे। उसके पश्चात देखिए अमृत मंथन, जो कि एक प्रसिद्ध घटना है, आज के समाज में बहुत ही प्रचलित है, जिसे हम समुद्र मंथन भी कहते हैं, उसी नाम से अधिक जानते हैं। तो इसके बारे में क्या चर्चा है, क्या वर्णन है, उसको भी जानने का प्रयास हम करते हैं। देखिए अमृत मंथन के बारे में क्या साक्ष्य है, क्या प्रमाण है, हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, जानने का प्रयास अभी करते हैं। अमृत मंथन, देखिए अमृत मंथन का कोई भी ऐतिहासिक उल्लेख हमें किसी भी वैदिक साहित्य में प्राप्त नहीं होता है। एक अमृत मंथन हुआ था अंतरिक्ष लोक में, जो वेदों में उल्लेख है, जिसमें ईश्वर ने अमृत का मंथन किया था। अमृत मतलब जो 3 जो अनादि तत्व है, इनका मंथन हो करके सृष्टि की रचना हुई थी। तो इस प्रकार का अमृत मंथन का वर्णन हमें वेदों में मिलता है। परंतु जो जिस प्रकार का ऐतिहासिक एक उल्लेख अमृत मंथन का या फिर समुद्र मंथन का हमें बताया जाता है कथा के रूप में, ऐसा कोई उल्लेख हमें किसी भी वैदिक साहित्य में, किसी भी ब्राह्मण ग्रंथ में कहीं पर भी हमें नहीं मिलता है। इसका कोई साक्ष्य हमें नहीं मिलता है। इसका उल्लेख हमें कुछ पुराणों में ही प्राप्त होता है। पुराणों में ही इस प्रकार के अमृत मंथन का उल्लेख है।
और जो देव असुर संग्राम है इसके बारे में जो है ब्राह्मण ग्रंथ हमें बताते हैं कि देव असुर संग्राम हुआ था, और इसके आगे जो है अमृत मंथन या फिर समुद्र मंथन का वर्णन हमें ब्राह्मण ग्रंथ में नहीं मिलते, और ना ही किसी भी वैदिक साहित्य में उसका हमें प्रमाण मिलता है। इसका प्रमाण केवल और केवल हमें पुराणों में मिलता है। उसमें भी किसी अमृत नाम के स्थान पर अमृत मंथन का वर्णन हमें मिलता है। तो जिस प्रकार से समुद्र मंथन शब्द आज हम यूज़ करते हैं ना, उपयोग करते हैं, इस प्रकार से वो भी पुराणों में उल्लेख नहीं है। पुराणों में कुछ प्रकार उल्लेख है अमृत मंथन के नाम से, वायु पुराण में और हरिवंश पुराण में। जिस प्रकार से देखिए एक हरिवंश पुराण में देखिए इस प्रकार से अमृत नाम के स्थान पर जाकर के एक मंथन हुआ था, परंतु ये क्या है, अगर वैदिक साहित्य में ये जो घटना है घटित नहीं है, अंकित नहीं है, तो इससे समझ में यहाँ आता है कि ये बाद में इनकी रचना की गई है अमृत मंथन शब्द का उपयोग करके। और समुद्र मंथन जो है, अमृत मंथन शब्द जो है बाद में समुद्र मंथन शब्द में परिणित कर दिया गया। तो ये घटनाएं जो है वैदिक शास्त्रों में ना होने के कारण, केवल और केवल पौराणिक ग्रंथों में होने के कारण ये घटना जो है प्रामाणिक नहीं मानी जा सकती। अतः यहाँ घटना जो है काल्पनिक मानी जा सकती है, क्योंकि इसकी कोई प्रामाणिकता नहीं है, क्योंकि वैदिक साहित्यों में पुराणों की कोई भी प्रामाणिकता नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही नवीन ग्रंथ है और इसमें सृष्टि विरुद्ध बहुत सारी बातें कही गई है, वेद विरुद्ध बहुत सारी बातें कही गई है जो अमान्य हैं। इसी कारण से पुराणों में केवल उल्लेखित होने के कारण ये जो है मानने के लिए हम बाध्य नहीं है। तो इनका वर्णन किसी भी वैदिक साहित्य में नहीं मिलता है। उसके पश्चात देखिए अगर ये घटना घटित हुई थी इस प्रकार से, तो फिर अवतारवाद का सिद्धांत भी यहाँ पर अप्लाई हो जाता है, जो वेदों के विरुद्ध चला जाता है। जो है ये घटना जो अगर इस प्रकार से हुई है, तो देखिए जो विष्णु जी है वो अवतार लेते हैं, कश्यप अवतार लेते हैं और अपने मंदरांचल पर्वत को अपने जो है पीठ पर यहाँ पर उठा लेते हैं बासुकी नाग के द्वारा। एक तरफ असुर एक तरफ देव जो है इस प्रकार से जो है समुद्र का मंथन करते हैं पौराणिक कथाओं के अनुसार। तो ये केवल और केवल एक पौराणिक कथा है, समुद्र मंथन और अमृत मंथन। वैदिक साहित्य में इसका कोई भी वर्णन नहीं है। देखिए समुद्र से अनेक चीज़ें निकली, जिसमें अनेक रत्न हैं, कामधेनु गाय निकली, उसके बाद लक्ष्मी माता आदि निकले, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें निकली। उसमें भी और भी चीज़ें जैसे हलाहल विष अमृत आदि उत्पन्न हुए समुद्र के मंथन से। तो ये जो घटनाएं घटित हुई थी ये काल्पनिक घटनाएं घटित हुई थी, क्योंकि वैदिक शास्त्र में केवल और केवल देव और असुर संग्राम तक ही वर्णन है। अमृत मंथन का और समुद्र मंथन का कोई भी वर्णन नहीं है। अगर ये अमृत सच में यहाँ से उत्पन्न हुए थे, अमृत शब्द का अर्थ होता है कि जिसे पी करके या फिर जिसका पान करके जिसके द्वारा हम अमर हो जाए, कोई रस का ही वर्णन यहाँ पर किया गया है पुराणों में। तो अगर देवों ने इसका पान किया था तो देव आज तक जीवित होने चाहिए। तो ये जो इंद्र आदि देव थे मनुष्य के शरीर में उत्पन्न हुए थे, पृथ्वी पर आज भी रहने चाहिए थे, क्योंकि अमृत नाम की वस्तुओं का पान उन्होंने किया था। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें हम अगर क्वेश्चनिंग करें तो पुराणों की जो कथाएं हैं ये हमें सही प्रकार से सृष्टि पूर्वक या फिर तर्क पूर्वक बुद्धिपूर्वक उत्तर हमें नहीं दे पाती। अगर हम इस घटना को इसी प्रकार से जानने का प्रयास करेंगे जिस प्रकार से पुराणों में लिखा हुआ है, तो फिर अवतारवाद का जो सिद्धांत है, फिर परमात्मा का फिर कश्यप अवतार, फिर जो है देव और दानव वाला ये वाला सिस्टम जो है, ये सब भी हमें मानना पड़ेगा। तो इसी प्रकार से जो है पुराणों में जो चीज़ें वर्णित है उसका कोई प्रामाणिकता ना होने के कारण समुद्र मंथन की जो घटनाएं हैं ये घटना केवल और केवल एक समय जो है बनाई गई है, हमें बताई गई, पूरी तरीके से काल्पनिक ही प्रतीत होती है। और ये सृष्टि क्रम के भी विरुद्ध है, तर्क बुद्धि और विज्ञान के भी पूरी तरीके से विरुद्ध है, जिस कारण से ये वेद विरुद्ध बातें कही गई है, लिखी गई है। अब देखिए इंद्र कौन था, दुराचारी था या धर्मात्मा था। देखिए इंद्र नाम हमारे मस्तिष्क में आते ही हमें लगता है कि इंद्र कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो स्वर्ग में बैठा हुआ है और चारों तरफ से अप्सराओं से घिरा हुआ है, मदिरा आदि पान कर रहा है, भोगी है, बिलासी है, दुराचारी है। इस प्रकार की घटनाएं कथाओं के द्वारा हमें इंद्र के बारे में बताई गई है। तो चलिए जानने का प्रयास करते हैं इंद्र वास्तव में था कौन, क्या वो दुराचारी था या फिर धर्मात्मा था। अब इसमें देखिए दो तरह के इंद्र का वर्णन है। एक पुराणों के इंद्र, इंद्र वही है लेकिन पुराणों में इनका जो है चरित्र जो है दुराचारी बताया गया है। और एक जो है वैदिक साहित्य के इंद्र, जो वैदिक साहित्य के इंद्र है वो धर्मात्मा है। वो धर्मात्मा है, न्याय का साथ देते हैं, श्रेष्ठ पुरुष है। तो पुराणों के जो इंद्र है वो विभिन्न प्रकार के व्यभिचारी आदि करते हैं, जिस प्रकार से आज हम इंद्र को जानते हैं। परंतु वैदिक साहित्य के इंद्र जैसे महाभारत में और जैसे रामायण में इनके चरित्र का वर्णन है। देखिए श्री राम के चरित्र का वर्णन की तुलना हमेशा इंद्र से की जाती है। हर जगह आप देखिएगा श्री राम के चरित्र की तुलना किससे की जा रही है, इंद्र से की जा रही है।
और तुलना उसी के साथ की जाती है गुणों की जो गुणों में उससे श्रेष्ठ हो। तो श्री राम के चरित्र की तुलना अगर इंद्र से की जा रही है रामायण में, या फिर महाभारत में अन्य जो है पांडवों की तुलना अगर की जा रही है, तो इंद्र कोई साधारण पुरुष नहीं था। इंद्र जो है श्रेष्ठ पुरुष था, धर्मात्मा था, जितेंद्रिय था। क्योंकि हम देखते हैं उपनिषदों में इंद्र जो है 100 वर्ष तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया था। तो इंद्र जो है वैदिक शास्त्रों में, रामायण में, महाभारत में श्रेष्ठ दिखता है हमें। उनका चरित्र अति उत्तम है, अत्यंत धर्मात्मा वो दिखते हैं, स्थित प्रज्ञ दिखते हैं, आत्मसंयमी दिखते हैं। लेकिन पुराणों की कथाओं में जो है इंद्र जो है हमें दुराचारी दिखाया जाता है, दुराचारी बताया गया है। इंद्र के चरित्र को बदनाम करने का प्रयास किया गया है, वहाँ पर कामी, भोगी, विलासी बताया गया है इस प्रकार से। और चमत्कार की सारी जो है चीज़ें जो है इंद्र के साथ जोड़ करके हमें दिखाई गई है। देखिए, इंद्र का वर्णन हमें सभी शास्त्रों में मिलता है। जो पौराणिक इंद्र, जो ऐतिहासिक इंद्र है, जो पुरुष रूप में जो इंद्र उपस्थित था, उसका वर्णन हमें हर जगह प्राप्त होता है। तो इससे समझ में आता है इंद्र बहुत ही महत्वपूर्ण पुरुष था। श्री राम के गुणों की तुलना जिसके साथ की जा रही है, क्या वह इंद्र कभी भी दुराचारी हो सकता है? ये बिल्कुल उसी प्रकार से है कि पुराणों में श्री कृष्ण का वर्णन कुछ और प्रकार से है, महाभारत में श्री कृष्ण का वर्णन कुछ और प्रकार से है। महाभारत के श्री कृष्ण जो है अति श्रेष्ठ गुणों का उनका वर्णन किया गया महाभारत में, लेकिन पुराणों में उनके चरित्र को जो है नीचा बताया गया है। उसी प्रकार से समय समय पर क्या किया गया, दुराचारियों के द्वारा इंद्र के चरित्र को भी जो है उसी प्रकार से अपनी तरह ही वो दुराचारी सिद्ध करने का प्रयास किया गया है। पुराणों में इसी प्रकार से प्रयास किया गया है। तो इंद्र ना तो दुराचारी था, ना ही भोगी था, ना ही विलासी था, ना ही कामी था, वो धर्मात्मा था। अगर इंद्र धर्मात्मा नहीं थे तो श्री राम की इनसे तुलना किस प्रकार से हो सकती है? क्योंकि वाल्मीकि रामायण में हर जगह इंद्र से श्री राम की तुलना की गई है। तो इस प्रकार इंद्र धर्मात्मा थे और वो बहुत ही श्रेष्ठ पुरुष थे। तो इंद्र को आप जो है इसी प्रकार से जानिए, इंद्र दुराचारी नहीं थे। तो इस प्रकार जो है सत्य बताना मेरा कर्तव्य था। अब मानना ना मानना आपका कर्तव्य है। आप चाहे तो इस पर रिसर्च करें, तथ्य और प्रमाण के साथ आप भी जानने का प्रयास करें। मैंने जो भी तथ्य और प्रमाण के साथ जाना, आपके सामने सत्य रखने का प्रयास किया, बाकी सब आपके ऊपर है। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो ये वीडियो जो है अधिक से अधिक लोगों तक जो है प्रचार प्रसार करें, और वेदों के प्रचार प्रसार के लिए वैदिक गुरुकुल का साथ दे, सहयोग करें। धन्यवाद।